अ, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, थोड़ी सी मतलब कम होती है, सुनाई दे रही है। हम्म। चल। ओ, ये तो लाइव है। ओह, मैं ऐसे खिल। जय जय राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम यहाँ पर रामोपासना के सत्संग में हम उपासक का आंतरिक जीवन पर चर्चा करते हैं। और फॉर्चुनेटली देखिए, कल ही नए प्लानर्स भी पब्लिश होकर आए। और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं रामोपासना में जो अभ्यास हम करते हैं उनके। सो होपफुली नए जो आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहिए जी, कहाँ पर हैं आप? करुणा जी, आप लोग क्या कर रहे हैं डिस्कस? ये हम लोग पेज नंबर इसमें जो बुक में है 16, उपासक का आचार चैप्टर। और उसमें जैसे इस यहाँ पर हम क्रोध पर ही चल रहा है हमारा। क्रोध को प्रीति प्रीति से जीतें, वैर को मैत्री से मार डालें, और अभिमान अहंकार को विनित बनकर और दीनहीन, यहाँ इस पे हम तो मेनली अभी क्रोध का ही अभी चल रहा था, क्योंकि सभी का अभी हुआ नहीं, मतलब जैसे क्रोध आ ही जाता है या है, तो उसी को वो तो प्रैक्टिस। वो तो देखिए, वो तो बात उसके लिए तो साधना साधना चाहिए होती है। क्योंकि क्रोध इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कामना। डिजायर्स हैं तो डेफिनेटली क्रोध भी रहेगा। और फिर उसके बाद मेरी चले, मेरी नहीं चले, सिंपल बात है। ये जब चीज़ें पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। और मेरी चले, मैं, या मुझे बोला, या मुझे, मतलब मैं फोकस में होता है, तब क्रोध आता है। नहीं तो क्रोध का आने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई अपमान करता है, मेरा अपमान कर रहे हैं, इस तरह से। सो ये सब क्रोध का रिजल्ट मैं और मेरे से रिलेटेड है। एंड देन डिजायर्स, वो जो अन्याय का क्रोध होता है, जैसे लक्ष्मण जी को आया, मेरे प्रभु के साथ किया कैसे ऐसे, इस तरह का ये चीज़ आती है। पर आती है, उनको आती है, उनकी माँ ने भी उन्हें कहा, प्रभु ने भी उन्हें कहा। राइट। तो पर वो चीज़ें, वो मेरे प्रभु है, वो बहुत सात्विक क्रोध है मेरे प्रभु के लिए, मेरे प्रभु के लिए। लेकिन प्रभु वहाँ पे भी उनको वो अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि उन्हें हरी झंडी मिल गई क्रोध की। अब भरत जी को भी आया क्रोध, मंथरा पे, माँ कैकई पे आया ना। तो वहाँ पे भी वो खुद ही रुक गए। कहते नहीं 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 नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो जबकि वो डॉक्टर का क्रोध, महाराज उसे लेबल करते हैं डॉक्टर का क्रोध है कि वो ठीक कर रहे हैं कि कई को। लेकिन भरत जी ने स्वयं भी उसे अलाउ नहीं किया। शत्रुघ्न को रोका कि नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। प्रभु प्रभु को पसंद नहीं आएगा अगर हम इन सब पे हाथ उठाएंगे या ऐसा करेंगे। सो सो उनको पता है, आए हैं, वॉरियर्स हैं वे लोग। और वॉरियर में तो क्रोध होना और इस तरह का होना जायज़ है। जैसे महाराज कहते हैं, अर्जुन को नहीं आता होगा, वो भाई लड़के आता है, लड़ता है, खून खराबा युद्ध कर रहा है, वॉरियर क्लास है। या लेकिन प्रभु ने क्या कहा है, तू सब कुछ मुझे दे दे। या वही वही चीज़ दी ना। तो वो लड़के आता, अपना जाप करता, और फिर अगले दिन फिर
कैसी अग्नि में वो वॉर, तो इस तरह का ये चीज़ तो बिना अग्नि के कैसे होगा ना, ये चीज़ है। तो इसलिए क्रोध आता है। और डेफिनेटली अगर आप ऐसे हाउस होल्ड में हो जहाँ नॉन स्टॉप टॉक्सिक बिहेवियर है, नॉन स्टॉप अपमानित बिहेवियर है, तो आपको ये देखना है कि इज इट वर्थ इट, डू आई रियली नीड टू लिसन टू दोज पीपल जिनको जिनको ना बोलने की समझ है, ना उनको दूसरे को कैसे ट्रीट करना उसकी समझ है। यहाँ पर क्रोध तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने को चाह रहे हैं एक्चुअली कि वो ठीक व्यवहार करे, छोड़ सकते नहीं हैं। और महाराज ने उसका सोल्यूशन भी दिया, मानसिक रूप से छोड़ दो। वो भी नहीं कर सकते क्योंकि मोह है। यही अंदर से जिद होती है जिद कि वो ठीक हो जाए, ठीक तरह मुझे ट्रीट करे। उसके लिए एक्शंस करने को भी तैयार नहीं होते, तो वो फिर क्रोध लेके आती है, क्योंकि हम उसे अप्लाई नहीं कर रहे होते, हम चाहते हैं जादू हो जाए। और स्वामी जी महाराज तो जादू करते हैं, पर आपको उस एक्सटेंट तक जाना होता है, वो स्टेप्स अपने लिए लेने होते हैं, ये बात है। तब वो जादू करते हैं ज़रूर। ऐसा नहीं कि नहीं जादू करते, जबकि उन्होंने लिखा ऐसा मत सोचिए जादू हो जाएगा, पर वे करते हैं, लेकिन मेहनत करवा के, ऐसे नहीं रटी रटाई थ्योरेटिकल आप कर लें सारा कुछ, थ्योरी पढ़ लें, लेकिन प्रैक्टिकल में उसे अप्लाई ना करें, तब नहीं जादू, ये बात है। इसलिए क्रोध का तो कामनाओं पर ही, क्रोध का जब आप ले रहे हैं तो आपको आपका वो होना ही, जो जब प्रयोग होना चाहिए, कामनाओं की निवृत्ति हो, या कामनाओं को सामना करने का बल मिले, या ये चीज़ है। देख, क्योंकि सिचुएशन देख के और आ किस लिए रहा है, इस चीज़ को देख के फिर आना बहुत ज़रूरी है। क्रोध के कारणों को मतलब जैसे पहले फोकस करने के लिए पहले तो हाँ, ये क्रोध है के कि हम कारणों क्यों आ को रहे फोकस करेंगे, नहीं तो कारणों को फोकस नहीं करेंगे, वो तो फिर कभी भी आता रहेगा ना। हैं। जी। और आप फिर काफी देर बाद आया तो आपको एकदम पता चल जाएगा कोई कामना जागी होगी, तभी आ रहा है। सेम चीज है जाप पर ध्यान में भी। ध्यान पहले लगता था अनुपमा, अब नहीं लग रहा, अब कुछ हो गया, फिर जाप नहीं अच्छा हुआ, नहीं जाप में बहुत विचार आने लगे, पहले ठीक हो रहा तो कोई कामना आ गई। विचार का मतलब ही कामनाएं है ना, विचार आना, संसारिक विचार जाप में आना, उसका मतलब कामनाएं जाग गई ना। बहुत आती हैं जी, बहुत आती हैं। हाँ, कामनाएं इतनी लिस्ट है, क्या करें। और प्रभु पे विश्वास भी इसलिए ही चाहते हैं कि काम हो जाए, वो जो लिस्ट है कामनाओं की वो पूरी हो जाए। और मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तो मतलब चाहे मेरे पेरेंट्स की है ना, उनका कुछ हो जाए, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसी संसार में रहते हैं, आपकी प्रवृत्ति वैसी है, राइट। और फिर अपना काम निकालने के लिए आप कुछ भी एड्रेस कर देंगे, किसी को गुरु बना देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कामनाओं की लिस्ट, आपको वो बहुत एजेंडा बहुत स्ट्रांग है, वो पूरी करवानी है
किसी को संत बना देंगे. हम्म. विच इज नॉट करेक्ट. दिख रहा होता है सब क्या चीज चल रही है. या वो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए. तो सत्य तो ये नहीं होता ना. सत्य तो दिख रहा होता है सब. या मीनू जी, राम राम. आप यहाँ हैं पर आपकी वीडियो नहीं है, इसलिए हमने आपको एड्रेस नहीं किया. कैसे आ नहीं रही जी? अब आई है. हाँ, हम मुझे लगा कि आप नहीं तैयार त्यूर हो रहे होंगे तो ब्लैंक स्क्रीन है नहीं इसलिए पूरा पंच मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे बोल ही दूं बीच में. वो राम बटन राम. दबा। हाँ कैसे जी राम। हैं? बढ़िया जी। राम राम जी। बढ़िया जी। बढ़िया. कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया रहा जी, इस बार तो बहुत अच्छा रहा। बढ़िया क्या होता है? बढ़िया यही था कि क्रोध तो वैसे वो वाला तो नहीं आता कि चलाने लग गए या कुछ। जब किसी का अच्छा नहीं लगता या फील नहीं होता, पीड़ाएं आती थी पहले। तो अब मैंने पीड़ा नहीं ली इस बार, 15 दिन हो गए इस पे काम किया मैंने। मेरे से करवाया महाराज जी ने कि मतलब बहरे बन के और गूंगे बन के निकल गए शांति से, अच्छा रहा। तो गूंगे बन के अपना कर्म योग किया, ड्यूटीज अच्छे से की। और मतलब यही रहा कि भी दूसरे के बिहेवियर से हमने पीड़ा नहीं लेनी। दूसरे के बिहेवियर को देखकर अपने आप को नहीं खराब करना, अपना अपने आप को ऊंचा उठाना है। जब दूसरा होता था, दूसरे को देखते हैं तो ही पीड़ा आती है। फैमिली मेंबर में ये चीज जो चलती है, जैसे भी उनका स्वभाव है, बस प्रभु से यही बल मांगा कि प्रभु जैसे आपकी इच्छा, कि चलो जैसे भी आपकी इच्छा है तो मुझे बल दीजिए कि भी मैं बहरे होके अपना कर्म योग कर सकूं, कर्म योग करते हुए शांति से अपना निकल सकूं इस चीज से। तो यही रहा, तो अच्छे से कर पाई और हल्का महसूस कर पाई। पहले मेरे को ना मतलब पहले बहुत साल पहले तो बहुत 15-15 दिन पीड़ा रहनी, अंदर ही अंदर घुटन होनी। तो धीरे धीरे मैं रामोपासना तो शुरू से सुनती आ रही हूँ, तो सुनने के बाद मैं हल्का हल्का काम तो कर रही थी। तो लेकिन अब मैं इसमें जब से आई हूँ तो ज्यादा काम किया, तो मेरी अब पीड़ा उतनी नहीं रहती जैसे पहले होती थी ना। तो अब मैं मतलब निकल जाती हूँ जल्दी। तो इस हफ्ते तो मुझे बहुत ही आनंद रहा, अभी मैं पीड़ा नहीं ली, मुझे नहीं आई। महाराज जी ने इतनी मतलब मेरे को पकड़े रखा, इतना मतलब अपने आप में मुझे एनर्जी फील हो रही थी। एनर्जी सी आई, मतलब महाराज जी ने पकड़ा हुआ था और मैं नहीं पीड़ा में आई, बिल्कुल नहीं आई। बहुत अच्छे से रहा और आनंद में रहा। और मैं सोच रही हूँ ये कंटिन्यू रहे, आगे भी प्रभु मेरे को बल दिए रखें और मैं आगे भी कर्म योग करते हुए अपनी ड्यूटीज निभाते हुए राम नाम का आगे बढ़ सकूं मैं अपने आप को। मतलब बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल. पर आपके लिए देखिए, आप कितना गो थ्रू करती हैं, आपके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपके घर में पुत्र हैं. जी। अगर आपके पुत्र जो पति जैसा व्यवहार उन्होंने किया, आपको आपको तमाचा मारने के लिए रेडी रहना पड़ेगा किसी भी एज पे. हमारी एक साधिका जी है, वो लड़का अपनी बहू से, अपनी लड़की से थोड़ा सा भी ऊंच नीच बोलता है, खींच के लगाती हैं उसके. अभी भी वो मैरिड है. कहते मेरे होते हुए नहीं, तुम उसके साथ ऐसे बात नहीं करोगे. और कहते राइट. होते सो हैं ना कि जब नहीं जब नहीं, क्योंकि देखिए, अभी तो चलो, अभी आप डिफेंसिव है कि आप उस जो क्रोध आता है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं. राइट. जो लड़के आपके, अगर उन्होंने इसी तरह का बिहेवियर किसी और की बेटी के साथ किया, उसके लिए तो मैं दे आर खड़ी हूँ इन जी। फॉर हॉट सूप. मेरे पास एक फैमिली है, 7 years से कोर्ट केस के चक्कर काट रही है. वो लड़का रोता रहता है. वो लड़का रोता रहता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है. 7 years. हाँ, 7 years, 7 साल कहने को होते हैं. ठीक है. चाहे डायरेक्ट है, चाहे होनी है, अनहोनी है, जो मर्जी कह लीजिए. अपना बिहेवियर इस जन्म में, अगले जन्म में सब जन्मों में ठीक रखिए. राइट. क्योंकि कौन सा फल ऐसा चिंबड़ जाए
सारों को सारों निकल जाता है। सो आप जो झेल रही हैं वो समय गया, राइट? वैसे भी इतना घोर पाप होता है महिला पर चिल्लाना। जितने भी पुरुष इस तरह से करते हैं काम, वो कोई ना कोई बीमारी के ग्रस्त होते ही होते हैं। हो ही नहीं सकता कि किसी बीमारी ने उसे चिमड़ा ना हो, राइट? सो और अंत समय का तो पता ही नहीं, या सो इसलिए अपने आप जो महिलाएं हैं यहाँ पर, आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पुत्रों को बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ बताएं कि तुम अपने पे काम करो। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो तुम अपनी पार्टनर पे उगल नहीं सकते हो। ये आपको बीज डालना ही डालना है बिफोर दे गो इनटू अ वेडलॉक। बहुत सारी आप देखेंगे सोशल मूवीज, इंडिया के थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, स्पेशली महिलाओं को लेकर, या सो उसका ऑफ कोर्स कई लोग उसका नजायज फायदा उठाते हैं, लेकिन पूछा गया कि क्या कर सकते हैं कि हम लोग, तो मैक्सिमम बच्चों ने और गर्ल्स ने यही बोला कि अपने बेटों को घर में अच्छी तालीम दीजिए। अगर आपका बेटा अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जो मुंह में आए वो जुबान चला सकता है, जब मर्जी तोड़ फोड़ कर सकता है, इसका मतलब कि आपने उसे ट्रेनिंग नहीं दी है कि कैसे अपने कामनाओं, अपने डिजायर्स, अपनी मैं को कंट्रोल में रखना है। दैट्स इट। यही तो कर रहे हैं पति लोग, यही तो समाज में चल रहा है। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, मेरी इच्छा बस में भी होनी चाहिए पूरी, मेरी इच्छा गली में भी होनी चाहिए पूरी, मेरी इच्छा वर्क प्लेस में भी होनी चाहिए पूरी, मेरी इच्छा संस्था में भी होनी चाहिए पूरी। हर जगह अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं बिल्कुल आगे लाके बैठे होते हैं, राइट? और ये महिलाएं भी हैं, क्योंकि जो महिलाएं अपने पे कंट्रोल नहीं करती, अपनी इच्छाओं पे कामनाओं पे नहीं करती, वो बहुओं को तंग करती हैं इतना, राइट? क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग फैक्टर बनना होता है। और सब महिलाएं ऐसी महिलाओं से गुजरी होती हैं। कहीं तो आपने ये साइकिल स्टॉप करना ही करना है, स्पेशली जिनके पुत्र हैं। नहीं तो कर्म तो बहुत बड़ी धज्जियां उड़ती हैं जी। काम इस जन्म में नहीं किया हो, पुराना कोई आ गया सामने, बहुत जितना हंस खेल नए नए कपड़े ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रुक जाती है जीवन, रुक जाता है। लिटरली एक्सपीरियंस करते हैं फिर रुकना जीवन को क्या कहते हैं। सो इसलिए अपने बच्चों को बताइएगा कि जब इस तरह का क्रोध आता है, तुम अभी तो मम्मी है, अभी तो ऐसे है, और लड़की पे उतारते हैं सारा सारा का सारा, जैसे कि पता नहीं, जैसे कि पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया ही नहीं है कि मैरिड लाइफ में दूसरे को ट्रीट कैसे करते हैं। तुम्हारा डस्टबिन ला रहे हो तुम क्या, कि भाई तुम उसके ऊपर कुछ मर्जी कर दो, जैसे मर्जी उसके साथ बिहेव कर दो। सो अपने पे जब गुजर रही है, यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट सो दैट नो अदर गर्ल शुड गो थ्रू इट, नेवर एवर। और आपके परिवार से फिर से वैसा ही पैदा हो जैसा है। आपके परिवार बहुत सारी हैं, मदर्स ने अपने हस्बैंड्स को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया होता है ऐसे ट्रीट कर, ऐसे ट्रीट कर, ऐसे ट्रीट कर। तो उन मदर्स का क्या हाल होगा वो तो प्रभु ही जाने, लेकिन हमें ये साइकिल ब्रेक करना है। ब्रेक करेंगे तभी हमारी इतनी सुंदर संस्कृति जो है वो सामने आएगी, जहाँ माँ कौशल्या पीड़ित हो रही है कि सीता तो कहाँ कितना म्यूजिक में एंजॉय करती थी,
वो कैसे कैसे वो पैर रख रही है, कैसे चल रही है वो, तब ऐसी उच्च सोच आएगी माँ कौशल्या जैसी, यू नो। अपनी नानी दादियों जैसी सोच नहीं लानी है, माँ कौशल्या जैसी सोच लानी है, क्योंकि आप सब आज जो यहाँ बैठी हैं, दे आर जस्ट फ्यू years away from being a सासू माँ, राइट। लेकिन अगर अभी तक आपके बच्चों को, महिलाओं को रिस्पेक्ट करना नहीं आया, अपने एंगर को कहाँ चैनलाइज करना है वो करना नहीं आया, अरे भाई गुस्सा आ रहा है, गो फॉर अ रन। गुस्सा आ रहा है, जिम जाओ, और फिर वहां थक जाओगे, देन रिफ्लेक्ट क्या कर रहे थे। गुस्सा आ रहा है, ये नहीं कि महिलाओं, घर की महिलाओं पर तहस नहस करो, या ये सिखाना है कि गुस्सा आ रहा है, चलो चलो गो फॉर अ रन, निकलो यहां से, भागो। ये नहीं कि महिलाओं पर अपना नॉनसेंस उगल दिया, ये बात है, सिखाया नहीं है, ना ही सीखा है। 80 साल के वृद्ध भी यही काम कर रहे हैं आज भी, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, सीखा ही नहीं है। कितने कितने वर्ष हो गए हैं सत्संग आते, सीखा ही नहीं है सत्संग से कुछ, कुछ मर्जी मुंह में आता है बोल देते हैं, पता भी नहीं होता किसको बोल रहे हैं, इतना बुरा हाल है। तो ये तो सीखने से ही आएगा, ये तो बताने से ही आएगा। फिर आपको हाथ पीछे करने, भाई मैंने बता दिया है, अब तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने, क्योंकि जब तुम भुगतोगे बेटा, वो भुगतान बड़ा टाइट हो, बड़ा ही टाइट है, ध्यान से चलो। या हाँ जी, ये कहाँ से आ गया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हाँ नीतू जी, आपको क्या हुआ, हंसी नहीं आई, मुस्कुराहट भी नहीं आई। ये क्या हुआ? हाँ कहिए, अनम्यूट होइए। क्या चल रहा है? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है जी, सब यही देख सुन रही थी मैं, क्योंकि मुझे भी मीनू जी का जैसे भी बैठते बैठक में तो सुनती हूँ, तो लगता है कि मतलब ये स्ट्रेंथ लेती तो होंगी मतलब अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन फिर भी कहीं अभी मतलब लगता है किसी किसी टाइम इनकी बातें सुन के कि इनको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। किनको स्ट्रांग होना पड़ेगा? मीनू जी को, अपने लिए। नहीं, मैं तो आपकी बात पूछ रही हूँ, उनकी बात तो ना पूछ रही हूँ। आपके भी तो मैं पुत्र हैं। हाँ, मेरे पुत्र है, मैं उनको क्लियर बताती हूँ, और थोड़ा सा भी कभी किसी टाइम गुस्से में होते हैं, अगर मुझसे भी थोड़ा सा अगर बदतमीजी से बोलते हो तो ये है कि मुझसे बात मत करो, तमीज से करनी है तो करो, नहीं तो तुम अपने रूम में, मैं अपने रूम में। और यही हस्बैंड के साथ है कि भी अगर गलती आपकी है तो सॉरी आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगी, और मैंने करी है तो मैं बोलूंगी। ये तो यहाँ पे तो हम जाएंगे नहीं, सॉरी वाली चीज तो। ये नहीं, है। लेकिन कहीं होती लेकिन है, मेन बात है पहले मैं कि थी ऐसी, हाँ, पहले मैं ऐसी थी कि भाई गलती नहीं है तब भी लगता था घर का माहौल क्यों खराब किया, चल ना तू सॉरी बोल दे, तू झुक जा। लेकिन अब ये लगता है कि नहीं, जब मेरी गलती नहीं तो मैं क्यों झुकूं, अब आपकी गलती है तो आप कहोगे कि हाँ ये गलती मेरी है। तो ये चीज मतलब बहुत चेंज आया मुझ में तो। मुझे मुझे पता नहीं इस बात पर कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, पर हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है अगर पुरुष एक्सेप्ट करे और अपोलोजाइज करे। आई डोंट थिंक सो इंडियन मैन को आता है सॉरी बोलना। बहुत मुश्किल है। इंडियन मैन में ये, इंडियन मैन को तो सॉरी बोलना आता ही नहीं है। आई एम सो सॉरी। नहीं आता। करुणा जी, आता है सॉरी बोलना? जी आता जी है? जी, मतलब जैसे मेरा जहाँ यहाँ है घर में, तो बोल देते हैं, अगर कुछ होता है तो कह देते हैं सॉरी। बाकी अब हाँ ब्रदर, जैसे जैसे ब्रदर, अ, अब मुझे है, बाकी पर ये है हाँ, कि करुणा जी के हस्बैंड वे सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ मेन है जो कि पैदाइशी झुके हुए हैं।
हाँ, और उनकी उनकी ईगो उन्हें बॉदर नहीं करती है, और उन्हें महिलाओं से बात करनी अपने आप ही आती है, जो सहज रूप से होती है ना, वो वाले टाइप हैं। ऐसे होते हैं, बहुत बहुत मेन होते हैं, बहुत मेल्स होते हैं जिन्हें महिलाओं से अपने आप ही आती है बात करनी, और अपने आप ही वो करेंगे। कभी ऊंचा भी नहीं बोले होंगे, कभी तंग भी नहीं किया होगा, तभी कभी अपनी ईगो भी नहीं लाए होंगे। देख लेते हैं, हल्के से बोलते हैं, इस तरह के, उनकी वॉइस भी बड़ी हल्की से उतारी कर लेंगे, हो जाएगा। कि हाँ, देखा है जनरली, जैसे फादर के यहाँ पे भी अगर देखते थे तो नहीं था, सॉरी कभी सुनने को, हाँ, ब्रदर ने तो कभी नहीं सॉरी कहा नहीं होगा। आता, इंडियन मैन को सॉरी बोलना नहीं आता। और आई थिंक मैक्सिमम सेक्शन ये वाले भी है कैटेगरी, जो करुणा जी के पति हैं, ये भी है कैटेगरी, अच्छी खासी कैटेगरी है। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत रेयर है। तो देख लीजिए उनको। तो क्यों नहीं आता सॉरी बोलना? क्योंकि उनकी मदर्स ने उन्हें ऐसे रखा है। सॉरी बोलने से आप कमज़ोर नहीं हो जाते, आपकी मर्दानगी, आपकी सेक्सुअलिटी घिसी नहीं है कहीं भी। अगर इसी चीज़ की उनको चिंता होती है, हर चीज़ की, तो ये घटती नहीं है। झुकने से कोई घटता नहीं है, कोई आपको यूज़ नहीं करता, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मदर्स ने गलत, और शायद जो भी हैं आगे, उन्होंने गलत वो किए हुए हैं। मदर्स को हर समय नहीं ब्लेम कर सकते, पुरुष भी होते हैं, और ज़्यादातर बॉयज़ पुरुषों को देखते हैं। लेकिन ये तो आपको सिखाना ही है, ये तो आपको देना ही है बिफोर दे गेट मैरिड, कि अगर तुम चिल्लाए हो। एक मैंने कोट पढ़ा, और मैंने उस पे, यहाँ पे कोई लोग कहते हैं, रिश्ता रात को झगड़े और सुबह नॉर्मल चल रहे हैं, तो मानो ईगो पीछे है। मैंने कहा नो, तुम्हें नहीं पता कौन चिल्लाया है, तुम्हें नहीं पता कौन पीड़ित हुआ है, और तुम्हें नहीं पता कौन उन घावों से ही वो नाश्ता बना रहा है और चाय बना रहा है, और तुम्हें नहीं पता कि अपना कुकर्म करके कौन भूल गया है। ये ईगो की बात नहीं है कि ईगो नहीं है, ये ओनरशिप की बात है। आपने अगर रात को आपकी बहस हुई है, अगर आप नाराज़ी पीड़ित ही सो गए हैं, जैसे मीनू जी ने कहा, वो महीना महीना चलेगा, और चलता भी है बहुत महिलाओं का, राइट। और फिर वो जब तक वो नेक्स्ट हील होती हैं, फिर से एक आ जाता है बाउट, या। तो इसलिए अपने आप पर सॉरी उसकी गलती है, ये मुझे यहाँ तक बिल्कुल ठीक लगा कि नहीं, कि आप बोलो कि भाई देखिए, अगर आपको बोलना नहीं आता तो तब बात कर लेंगे, जब आप बोल सकेंगे अच्छे से, राइट। और सॉरी, उसमें सॉरी, और क्योंकि सॉरी बोलना और फिर से ना करना, बात ये होती है एक्चुअली। सॉरी का मतलब क्या है कि मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला, पर जिसको आदत होती है गंद मारने की और गंद बोलने की, वो तो बार बार रिपीट करेगा ही, राइट। तो सॉरी बुलवाना या बोलना has no significance till the person promises never to do it again. That is what a promise is, right? So हम शॉर्ट टर्म ही करते हैं, क्योंकि कोई अपने पे काम नहीं कर रहा होता, राइट। पता है इसने कहीं नहीं जाना है, पता है इसने वापस चाय ले आनी है, पता है, राइट, ये वाली चीज़। लेकिन बात यह है कि मैं बात तो वही तभी करूँगी जब बोलना आएगा। ये तो हम खुश हैं, बिजी। क्या कहते हैं मीनू जी, क्या विचार हैं आपके? हाँ जी, ठीक है, बात कह रहे हो आप, सही है। और हमेशा माहौल खराब उसी से होता है
जिसकी अपनी वृत्तियों पे अंकुश नहीं होता। माहौल उससे खराब नहीं होता जो सह रहा होता है। माहौल उससे खराब होता है जिसे अपने पे अंकुश लगाना नहीं आता, जिससे अपनी कामनाओं पे अंकुश नहीं, जिसकी अपनी अहम पे, अपनी मैं पे अंकुश लगाना नहीं आता, उससे माहौल खराब होते हैं। तो देखिए, ऐसे जो लोग विवाहित, तो माओ को पहले बिल्कुल पक्का होना चाहिए भाई, तुम विवाह के जोगे हो भी के नहीं। विवाह के जोगे इसलिए नहीं कि तुम 2 लाख की सैलरी घर ला रहे हो अब तुम्हारा विवाह करते नहीं। तुम्हें लड़की को ट्रीट करना आता है कि नहीं, तुमने ये सब सीखा है कि नहीं, तब हो तुम विवाह के योग्य। तुम्हें वो उसकी तबीयत खराब होगी, तुम्हें पता होगा क्या क्या उसकी बॉडी के साथ होता है, या तुम उसे घसीटते रहोगे अपनी अहम वृत्तियों को पूर्ति करने के लिए। हाँ, तुम्हें पता है कि कभी तुम्हें भी छुट्टी लेनी पड़ेगी जॉब से, क्योंकि तुम्हें जॉब वाली चाहिए होगी। नीतू जी कहती है आप बहुत लंबी यात्रा है ये वाली तो। हाँ। नहीं दी, मेरे दिमाग में ना कोई मेरे कजन आ गया, मतलब उसको मैरिज का इतना ज्यादा हो रहा है, मेरी मैरिज करा दो, मैरिज करा दो, ढूंढते, तो मैं उसका नेचर एकदम दिमाग में आ गया कि उसका नेचर इतना मतलब अपोजिट है। मेरी उससे बहुत बहस भी हुई है अभी थोड़े दिन पहले भी। तो भी मैं यही बात होती कि अगर तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है तो उससे कर ले। तो बोला वो तो टाइम पास है। मैंने कहा टाइम पास क्या होता है, तेरी बहनों के साथ कोई टाइम पास करे तो फिर तू या तो उससे बिल्कुल बैकअप कर देना कि भाई मेरे को नहीं करना उससे। तो ये तो कोई तमीज नहीं है कि तू उससे मतलब उन लड़कियों के साथ बोलना तू टाइम तो करना फिर चाहिए। बीवी, बोल तेरी आदत है लड़कियों से टाइम पास करने की, तू तो बीवी से भी टाइम पास करेगा। हाँ, तो वही सब उसका एक हाँ, दिमाग में एकदम ये हो गया कि वो कितना गलत कर रहा है वो, मतलब और सुनने को तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। मतलब इतनी ईगो बोलना तू उसके तो फिर, अंदर और बोलना इतनी मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं लाने वाली तेरे लिए लड़की, क्यों? क्योंकि तू अभी उस यही लड़की बात के है, साथ मैं भी तू मेरे से विवाह उम्मीद का करता ना हूँ। नहीं, विवाह का नाम लेके टाइम पास करेगा तू तो। नो, तू ऐसे ही ठीक है जनाब। तेरे को कोई ना कोई सीधी ऐसे ही करेगी। तू ऐसे ही ठीक है, ऐसे लोग ऐसे ही ठीक है, तुम ऐसे ही ठीक हो। वो एक समाज का वही उसका सेक्शन ऐसे ही ठीक है। तुम ना मतलब घुसो तुझसे वेडलॉक यही में। मतलब कि कोई तेरी बहनों के साथ अगर ऐसे बोले कि हम टाइम पास कर रहे हैं तो तुम ऐसे ऐसे हो लोगों जाओ तो को इसका नहीं पता नहीं फर्क कितना पड़ता, बहनों बहनों ये हो वे हो, उनको इन सब चीजों से नहीं फर्क पड़ता। उनको मतलब हमारी अपनी मेरी तो बहुत देर अपनी उसका मतलब वृत्तियों बहस का। हुई लास्ट में। मुझे लगा कि हाँ, मैं ही चुप हो जाऊंगी कि ये तो किसी की बात ऊपर नहीं आने देगा। बोला मतलब नहीं मैं तो नहीं ढूंढने वाली हाँ, तेरे लिए, सॉरी, जैसी तेरी है मैं नहीं किसी लड़की को फंसाने वाली। मैंने नो, उसको ये समझा था ऐसा कि मेरे से कुकर तो मैं नहीं कुछ करूंगी नहीं कि होगा। तेरे साथ कोई फंस जाए टाइम जी पास जी करने के लिए। बोलने का नहीं है, मेरी फैमिली से तो तू उम्मीद ही मत करियो कि मैं कोई मतलब तेरी मैरिज के लिए कोई प्रेयर भी करूंगी कि तेरी शादी हो जाए, क्योंकि ऐसे तो मतलब उसकी लाइफ खराब करने वाली बात है उस सामने वाली लड़की की। बिल्कुल, मतलब तुम्हारा मेरे क्या से तो पता। उम्मीद मत। अच्छा ये है, चलो बाहर वाली रख लें टाइम पास के लिए। वो नहीं, एकदम उसका हमने रखी हुई है, वो तो पत्नी है दीदी। वो बाहर वाली टाइम पास है। तो इसलिए इसलिए फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेफिनेशन ऑफ योग्य टू गेट मैरिड is very important. How yogya you are to take care of the girl, to take care of chutti when you plan a family, how take care of chutti when the partner is not well. So these guna for a yogya wife should be there. That is what it is. ये हमारी संस्कृति है, हमें कोई नई चीज़ नहीं हम कुछ कर रहे, ना हम कहीं नई चीज़ से ले रहे हैं, यह हमारी संस्कृति है। टेकिंग केयर ऑफ लक्ष्मण, तुम आगे रहो, सीता को तुम उसकी वहाँ पे रखो, सीता को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मैं लड़ूंगा तुम वहाँ रहो। दिस इज व्हाट हस्बैंड्स आर। ऐसा अगर बच्चा कुछ हद तक, पूरा कौन कह रहा है कि पूरा हो, लेकिन कुछ हद तक तैयार ना हो कि कंसिडरेट टुवर्ड्स अनदर person's body, considering other person not as an object but as a full-fledged human being with feelings,
सिर्फ अपनी फीलिंग की चिंता ना हो, मुंह फुला के बैठ जाएं, मेरी फीलिंग ऐसे की है, उसकी भी फीलिंग है, राइट। पर दूसरी तरफ सजग भी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि मुझे कल वाली बैठक में वार्निंग आई थी कि नहीं आंटी, बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, अगर लड़के अच्छे हैं मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी लड़कों को सिखाना है, वहाँ पे भी उन्हें स्ट्रांग बनना है। ये नहीं कि कोई मिसयूज़ कर रहा है और वहाँ आप टूट जाओ, दिस इज़ नॉट द एंड, और कई टूट जाते हैं, सो इट इज़ कंप्लीट थिंग। हाँ, अगर कोई धोखा होता है हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुम बैड बिहेवियर करते हो हम तुम्हारे साथ नहीं है। बट ये तो इंडिविजुअल मदर्स बैठी हैं उनके मोह के लेवल का ही है कि पुत्रों की बात आई है, क्या पुत्रों को कवर अप करने के लिए वे क्या स्टेप लेंगी, ये तो इन पे डिपेंड करता है। सो जितना हम कर्मों के बारे में जानते हैं और फिर सजग होते हैं, तो हमें अपनी वीकनेसेस पता होती हैं, हमें सब पता है, हमारे बच्चों का पता है, हमें सब कुछ पता होता है कि हम किस पानी में, ये भी पता होता है। या ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए पूछिए, कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। मीनू जी क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ सोच नहीं रही, बस ऐसे ही यथावी चल ही रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं, प्रभु भी चला रहे हैं, खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ही बेस्ट ही करें, बेस्ट ही लेके चलें। अपने आप को ऊंचा उठाना है, यही सोच रही थी कि अपने आप को ऊंचा उठाना है। मतलब भूल गए थे ना कि जो पहले हम थे अनमेरिड, वो तो मतलब छवि खत्म ही हो रही है ना अभी ससुराल में आके, इनके मतलब अब वो चीज लेके आनी है, उठना है, हम्म। पहले वाली छवि लेके आनी है। भूल गए ना अपने आप को, हम्म। वो अपने आप को ग्रो कराना है कि जो हम रियल थे पहले, बिल्कुल जो रियल थे, बिल्कुल। वही सोच रही थी कि मैं अपने आप को भूल चुकी थी हम्म। घर के धंधों होते में, कह कई लो। हस्बैंड्स को जो कि डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता अगर लड़की जैसे अनमैरिड होती है वैसे ही मैरिड में भी इंजॉय करे। आपको पता है, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। बिल्कुल जी। मतलब वही कह रही हूँ ना कि भी यही सोच रही मेंटालिटी, थी। क्योंकि मेंटालिटी छोटी है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सोच ऊंची नहीं है, सोच खुली जी, सोच नहीं है कि आप दूसरे नहीं, अपने पार्टनर को भी खुश देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात है, यही बहुत सोच रही थी प्रॉब्लम होती है। कि कैसे मैं अपने आप को उठाऊं, मतलब बहुत यही। बहुत ज्यादा महिलाएं हैं, मैं छोटी थी तभी मैं ये सुनती है, तब भी ये सुनते थे, अरे नहीं तब तो हम कोई रिश्तेदार नहीं, तब तो हम ये करते करते ऐसे 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 हम गिद्दे में ये वो फलाना हंसते, पर जी, सब खत्म हो गया। पर सब प्रॉब्लम ये है कि लड़की को ये सिखाना होता है, ये खत्म, शादी मतलब ये चीजें खत्म करने का मतलब नहीं है। जो तुम हो उससे पहले देखो कि तुम क्या ये हो, अब सीखा है ना और जी, उसे ये रिटेन अब करने सीख का सोचो। ये अब ये अब सीखी है सीखा ना जी। है। हाँ, पहले नहीं था पता। हाँ। पहले तो हम्म। दबते रहे, ये दिन आ गया जी, 28 साल हो गए ये दिन हाँ। आ गया। तो हम्म। अब मतलब दिल करता है, अब मतलब हेल्थ का हो गया, अब हम्म। बैठ गए कर नहीं सकते वो चीजें जो कि सकते तब जो मन पहले करता हमने था। पाली। ये चीज बिल्कुल है, ये दीक्षा लेने के बाद ये आपसे जो महाराज जी करवा रहे हैं, हमें भी आपको साथ बिल्कुल। देखो बिठा रहे हैं तो अपना, ये तो ये देखिए, चीजें यही चीज आप अपनी बहू को कहो, ओ माय गुडनेस, आपकी बहू ठीक है, आए और बहू के फर्स्ट साथ डे ही आप अपनी रहेंगे। बहू से हाँ, कहें कि बेटा, बिल्कुल जो तू पहले थी उसे भूलना नहीं, भूलना नहीं। ठीक है, जैसा बिल्कुल। मर्जी पार्टनर है, जैसा मर्जी कुछ मिला है, जी लेकिन जो तुम मम्मा पापा के वहां करती थी, जी मेरी इच्छा होगी कि तुम और खुल के वैसी चीजें कर जी हो, सको।
जी तो इसलिए बिल्कुल। इसलिए तुम करो। पर हाँ, यहाँ पे क्लॉजेस बहुत होते हैं। मम्मी पापा पैसे नहीं देते, पैसे नहीं थे, आदमी पैसे देता है तो उड़ा दें या कुछ और इंडल्ज कर दें, वो चीज़ें नहीं, वो देख के। पर अपनी इंटेंशन ये ज़रूर हो कि तुम अपनी आइडेंटिटी जैसी थी वैसे भूलना मत, वैसे ही कर रहना, है ना, ये कह जी सकते हैं, एक एज अ फीमेल टू अनदर फीमेल। नहीं तो वही है, मेरे साथ ऐसे हुआ, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तू भी भुगत। नहीं राइट। वो बल्कि चीज आती है, या सो आई थिंक नहीं आजकल की मैं जो बिटिया मदर को इन भी लॉज हैं वो जरूर ऐसा कदम उठाती हैं, बट जी केयरफुल फिर भी रहना पड़ता है। मोह मोह है जो वो बहुत, वहां पे केयरफुल रहने की जरूरत है, या जी ये बात है। पर अच्छा है, वेरी नाइस, सीखिए, जगाइए अपने आप को, और कदम लीजिए छोटे छोटे, जिन चीज़ों से आपको खुशी यही करो मिलती जी है, जी और यही है और आप इंजॉय करते हैं, सो प्रभु जी प्रभु ने हमें मानव जन्म आनंद के लिए दिया है, क्योंकि प्रभु स्वयं आनंद है, राइट, वे सुख के स्रोत हैं, या सो हमें वो जॉयफुल है। सो जो स्वयं ऐसा होगा, उसकी वो उन्होंने अपनी सृष्टि भी ऐसी बनाई है कि हम कहें वाह, मजा ही आ गया, बहुत सुंदर था, क्या सनराइज था, क्या सनसेट था, क्या वो था, क्योंकि वो है, राइट। तो हमें भी उन्होंने इसी पर्पस के लिए बुलाया है, और आपने इतना सुंदर कहा कि हम भूल गए हुए हैं। भूल गए। और वैसे भी जब बेटी को मैंने अपने जैसा बना लिया जैसे मैं बनना चाहती थी, अब वो यूएसए में चली गई, अमेरिका, तो अब मैं वो भी बोल्ड हो गई उसको देख के। उसको देख के मुझे लगता है कि ये मेरी छवि बन गई और मुझे भी होना है। तो वो मतलब बहुत बोल्ड आयरन गर्ल है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मतलब महाराज जी ने मेरे से पढ़ा, मतलब 10th तक पढ़ती रही है घर में, चाहे मैं कितना ही टॉक्सन बिहेवियर होता था, लेकिन बच्चों को स्ट्रोंग रखा। बच्चे मतलब बिटिया को शुरू से पढ़ाना बिठाना बातें करना, तो आज वो अपने लेवल पे अपनी मतलब फंडिंग पे देखो यूएसए बैठी है। तो मैं उसमें छवि देख रही हूँ अपनी, कि भी मैं वैसे बनना चाहती थी, मैं तो नहीं बन पाई, चलो ये बन गई। तो उसको देख के मुझे भी अब मैं स्ट्रोंग हो रही हूँ उसको देख के, कि मुझे भी ऐसे बनना था लेकिन मैं अपने आप को खो गई। अब जैसे रामोपासना ज्वाइन की, इससे भी स्ट्रोंग हुई, तो थोड़ा अब उठी हूँ, थोड़ा निकली हूँ इस चीज से। बढ़िया है, बढ़िया है, जितना निकल सके अच्छी बात है, जितना कर सके अच्छी बात है। और तभी देखिए, ये है कारण आजकल की जो गर्ल्स हैं वो बोल्ड हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ उनको वैसा बनाना चाहती थी, लेकिन वही गर्ल जब सास में आती है तो यंग मदर इन लॉज आजकल क्या कहती हैं? आजकल की जनरेशन तो कुछ कह ही नहीं सकते इन्हें, उन्हें ये नहीं पता कि आपकी फ्रेंड जो, या आप भी जिन पीड़ाओं से गुजरे हैं, वो अपने बच्चों को वैसा नहीं बनाना चाहती थी कि तुम वैसे सहो। तो उन्होंने उन्हें वैसे बनाया है कि कोई भी महिला या पुरुष जिस 28-30 साल जिस चीज़ों से वो गुजरी हैं, वो तुम नहीं कर सको, तुम नहीं गुजरो, तुम उसके लिए खड़े हो सको। तो आज की जो मदर इन लॉज है, उन्हें ये रियलाइज करना है कि ये जो गर्ल्स हैं आजकल की, ये वो सब नहीं है। वो इसीलिए ऐसा ऐसा उत्पादन हुआ है क्योंकि महिलाओं ने बहुत बहुत सहा है ओवर द सेंचुरीज, राइट। अब वो थक गई हैं, वैसे वैसे इट्स डन, वो थक गई हैं ऐसा ऐसा नॉनसेंस बिहेवियर लेकर। सो इसलिए लॉज भी आए हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए, और वे खुद भी जागी हैं, मिस यूज तो होता ही है, वो एक्सेप्शन तो होते ही है, बट या। हाँ जी, नीतू जी, कहिए। ये एक चीज है, हर बार मदर इन लॉ भी तो गलत नहीं हो सकती, मतलब बहू में भी वही तो तो मैं कह रही बहू भी हूँ कि गलत हो नहीं, सकती ये है। पहले महाराज ने बुलवाया, कि तभी आजकल की मदर इन लॉज बहुत ओपन होती हैं और बहुत लविंग होती हैं, और कई बार लड़कियों का अपनी मदर इन लॉज के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है अपनी मदर्स के कंपेयर टू,
ये है आजकल ऐसी मदर इन लॉज हैं, दे आर देयर where they both mother-in-laws and daughter-in-laws are together. तुम सीधे रहो भाई. Yes. तभी तो बोला है कि शिफ्ट आ रहा है सोसाइटी में. ये शिफ्ट तभी आ रहा है बिकॉज women have awakened. That's it. वो नहीं, जैसे people गली में pleasers. हाँ जैसे में देखते हैं ना, गली में लड़का भी शरीफ होता है, सास भी शरीफ है, लेकिन बहुओं ने बेरहमी मचा रखी है कि वो मतलब कपड़े फेंक के चली जाती हैं जहां जाना है, तो उसकी सास उठा रही है अंडरवेयर, वो ब्रा वगैरह ऐसे उठा रही हैं चीजें अंडर आर्म्स, और आते को कहते हैं कि बाहर नहीं बैठी होनी चाहिए तू। तो गली में जैसे माहौल देखते हैं, तो फिर वो बहुएं भी कितनी चढ़ के आ जाती हैं कहीं। नहीं, आई थिंक वो इसलिए क्योंकि ये सब बिहेवियर के पीछे भय होता है एक्चुअली, कि भाई वो, क्योंकि जैसे उनकी मदर्स ने वो किया होता है तो वो पूरे ही अटैकिंग फोर्स पे ही आ जाती हैं कि हम वो देख ही नहीं पाती क्योंकि हम नहीं करना है, हम ही चलाएंगे. वो उस तरह से आ जाता है कि नहीं मुझे कोई नहीं है ऐसे कहेगा, वो उस तरह से आता है. लेकिन यहाँ पे जैसे आपने ये बताया कि उसके कपड़े उठा रहे हैं, ये भी तो सिल्ला केला ही है ना. फिर अगर इस तरह की तोप आई है घर में तो इसका मतलब ये तो ना कि आप सिल्ला केला बन जाओ, राइट. तो ऐसों को भी तो डील करना आना चाहिए ना, कि आप अपने कपड़े आपने गंदे रखे वैसे ही रखे रखो, छुओ मत, छुओ मत. और तुम्हें और मैं बाहर बैठी होनी चाहिए, तुम अपने स्पेस रखो. इस तरह की स्ट्रेंथ भी तो आनी चाहिए ना. अगर लड़का शरीफ है और माँ शरीफ है, इसका मतलब ये तो ना, किसने कहा है कि तुम सिल्ला केला बन जाओ या ओवर राइप केला बन जाओ, किसने कहा है? ये भी तो नहीं ठीक बात ना. दोनों एक्सट्रीम्स करने भी तो नहीं ठीक बात ना. तुम्हें भी तो खड़े होना है कि अगर ऐसी तोप प्रभु ने दी है, क्यों दी है, कि तुम जागो. वो इसीलिए मिली है कि तुम जागो थोड़ा सा, राइट. तुम जागो, वो जागने की लेकिन वो जरूरत तो है. ये कहते हैं कि हमारे प्रब्ध है, हमारे कर्म है, हमने हमें झेलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, तुम्हारा। कर्म. हाँ तो कर्म आ गए, कर्म आ गए सामने, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई उसको लेके बैठे रहो प्लेट में. कर्म आए हैं मतलब हमने स्वीकार कर लिया कि हमें जो पीस मिला है, उसके बाद कर्म भी तो आपने स्टेप्स भी तो उठाने हैं कि अब क्या करना है. ये चीज आती है, ये शरणागति. शरणागति का मतलब ये नहीं है कि भाई अच्छा बस ये आ गया, बस कोई मर्जी नॉनसेंस भुगतते रहो. ये तोड़ना है, रास्ते निकालने होते हैं, अपने आप को ग्रो करवाना होता है, अपना वो करना होता है. अब आप देखिए, इन लोगों ने जो भी ट्रस्ट है, जैसे भी महाराज ने मुझे सत्संग की ड्यूटी से निकाला ना, तो एक दिन सत्संग मिस करवाया. ठीक है, महाराज स्वयं 2 सत्संग की ड्यूटी अपने श्रीमुख से देख के गए थे. उनके शब्द थे कि इसको 2 अमृतवाणी दो, बाकी जिसको जो मर्जी दो, ऐसे कहा था उन्होंने. इतनी बड़ी बात कही थी. जो लोग अपने गुरु के शब्दों का मान नहीं रखते हैं, उस पे हेर फेर करते हैं, तो गुरु ने क्या किया, मेरे को क्या बिठा के रखा ऐसे करके जो जी प्रारब्ध नहीं. उन्होंने तो एवरी डे सत्संग तैयार कर दिया, चल भाई, राइट. ना केवल एवरी डे सत्संग करवाया, सारे के सारे पाठ करवा दिए. हम्म, हाँ, उसके बाद ना जो जो मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया था वो इतने सारे साधकों में बांटा. कितने साधक आज गायक करते हैं, कितने साधक आज ये सीख रहे हैं, ये चीजें सीख रहे हैं. ये शरणागति कि ठीक है, वहाँ उन्होंने महाराज के, महाराज का तुमने आज्ञा का उल्लंघन करके महाराज ने जो कहा है उसको डंप करके तुमने, तभी तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई, तभी तो इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रही. आज भी जूते लेके जाते हैं अंदर, राइट. आज भी बातें बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना कि बातें बंद करो. आज भी देखो कैसे भजनों में वाइब्स जैसी आनी चाहिए नहीं आती हैं.
तो ये जो चीज है, ये अपने सत्संग को सत्संग शरणागति, ये है प्रैक्टिकल शरणागति। फिर तभी तो फिर पुस्तक ले आए। ये थोड़ी ना है कि हमारे प्रारब्ध हैं जो हमें है, ठीक है। अरे गुरु कह के गए हैं, तुम्हें गुरु के शब्दों का कोई मान सम्मान नहीं है, तो इसका मतलब ये तोड़ना है कि भाई आप चुप रहो, ठीक है। यही चीज निकाली है ना, बाकी बड़ा कुछ आप कर सकते हो। आप कचरा उठा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये देखो, मैं हूं डायरेक्ट एग्जाम्पल कि एक द्वार अगर किसी तरह बंद करवाया गुरु ने कि चलो भाई निकलो, और देख लो वहां भी लेके जाते हैं। कितनी मतलब बड़ी कोशिश की, बहुत बहुत महारथियों ने कि ये निकले वहां से, महाराज है ना। सो शरणागति का मतलब, प्रारब्धों का मतलब ये थोड़ी ना है कि जाऊं वहां पे ठीक है जी जैसे है। हाँ, ये थोड़ा ना मतलब है। हाँ स्वीकारा है, कभी नहीं कहा कि ड्यूटी लगाओ, पर आप ये तो याद दिलाना ही होता है ना कि आप अपने गुरु के आदेश पर पलटी मारे हो, या और देख लो रोज रोज लाते हैं। प्रॉब्लम क्यों हटाने की होती है? क्योंकि गिल्टी हैं। जो लोग ऑनलाइन सत्संग जो लाइव आता है उसको हटाने के लिए क्यों बार बार रूल्स और वो सब लाते हैं? बिकॉज दे आर गिल्टी। वो अब उसे सुधार नहीं, उनमें इतना बल नहीं है कि उसे सुधार दें। जैसे हमने कहा है ना, हमारे पुरुषों को सॉरी बोलना नहीं आता, साधकों को भी, वो कैटेगरी अलग है। इतना घोर, इतने वर्षों से उन्हें पता है इस पर कर रहे हैं, पर किसी ने कुछ नहीं किया। गुरु तो कर रहे हैं ना, गुरु तो नहीं शांत बैठे। 18, हाँ बुक्स तो 17, ये प्लानर ये वो फलाना, वो तो नहीं शांत बैठे। चल भाई कर, तुम लोग अपनी मीटिंग्स में इसको डिस्कस करते जाओ बैठ के, और काम तो है नहीं। हाँ, इस पर अंकुश कैसे लगाएं, वो मीटिंग होती है। सत्संग इम्प्रूव करें वो कैसे, वो नहीं मीटिंग होती। सत्संग को बेहतर कैसे बनाएं, अच्छे अच्छे सिंगर्स कैसे लाएं, वो मीटिंग नहीं होती। मीटिंग होती है ये कैसे करें। तो ये शरणागति होती है। प्रारब्ध है पर वहां पे रुकना थोड़ी ना, वो तो स्वीकार लिया, हाँ महाराज ठीक है जैसा प्रसाद है, चलो भाई अब क्या करें। ये है, ये चीज होती है, उस पर काम करना होता है। सिचुएशन आई है, ग्रो करना होता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना होता है, अपने पर ये सब अपने पर काम करने की बात होती है कि काम करो अपने पे, स्ट्रांग बनो। यू नो, अगर तुम्हें गुरु बोल रहे हैं, फले को गुरु नहीं बोल रहे, तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, तुम्हें विश्वास नहीं है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना ये है। मेरा काम तो गुरु आज्ञा मानना है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हें मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये चीज है। तो इसलिए शरणागति तो ये है कि हाँ मैंने स्वीकार किया, लेकिन अब क्या करना है, ये है। और देखिए हमने कुछ नया नहीं खोला, हम दिल्ली श्री राम शरणम के अंडर है, तो तुम स्वीकारो ना स्वीकारो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम तो वहीं शरणागत हैं। तुम ही के लोगों ने लांछन लगाया ये गुरु बनना चाहती है, हमने तो नहीं कभी कुछ कहा। हम शिष्य हैं, हम तो अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं जैसे गुरु पसंद करे, राइट। हमने तो नहीं कुछ किया, सब तो तुम्हारा है। अब तुम गिल्टी हो क्योंकि तुमने ऐसे शब्द बोले, उस गिल्ट को छिपाने के लिए तुम और पाबंदियां लगाते हो। सिंपल है। तो साधना इज मिसिंग। बॉटम लाइन इज साधना इज मिसिंग। इसलिए साधना करते रहना है, अपने आप
आपको सुधारते जाना है, और इट इज़ नेवर एंडिंग, इट इज़ नेवर एंडिंग। ठीक है जी। हाँ जी करुणा जी समय तो हो गया है हाँ ना। नहीं, जैसे यही जो आज कहा ना कि गुरु की आज्ञा का, तो उन उसके ऊपर आज ही महाराज आज प्रवचन थे सत्संग में, कि महाराज जी ने यही कहा कि एकदम क्लियर कि सूक्ष्म मैं कह रहा हूँ, सूक्ष्म बात कह रहा हूँ, कि जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता, आदेश नहीं पालना करता, और 3 चीजें बताई महाराज जी ने, कि एक तो वो धर्म भ्रष्ट मृत्यु, कि शास्त्र अनुकूल की मृत्यु भी ऐसी जो धर्म भ्रष्ट हुई, और मेन याद है कि उस जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानता, आदेश की पालना, तो उससे हमेशा वो अशांत रहेगा और हमेशा वो असंतोष उससे रहेगा। और तीसरा महाराज ने कहा कि साधना में कभी सफलता नहीं, मतलब साधना कभी सफल नहीं होगी, कि साधना में कभी। तो एकदम एग्जैक्टली। क्लियर महाराज जी ने ये कहा कि हम अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि जो महाराज ने कहा है कि क्या वो हमारे में है, जो चीजें कि अशांत और असंतुष्ट रहे। तो जो नहीं, तो यही चीजें जो गिल्ट है उसका यही है कि जो उन्हें शायद यही है कि जब जो नहीं मानता वो शायद वो कह नहीं, या उसे भी नहीं पता चल रहा है कि क्यों अशांत है, क्यों असंत जैसे अशांति में तो कोई भी रूप लेके आ सकता है, क्रोध है या किसी दूसरे को बार बार अपमानित करना, ये है तो या आगे षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र। किसी चीज में षड्यंत्र ही रचते जाओ। अपना काम करो भाई, वेस्ट टाइम कर रहे हो, अगले अपना काम कर रहे हैं। या ये चीज है फोकस। तभी महाराज कहते हैं फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए, गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए ये जो कहते हैं हमारे कर्म ही हैं, तो हमने क्या करना है, जैसे प्रभु ने किया है, हाँ ठीक है, स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब करो ना, अब ग्रो करो, अपने पे काम करो, अपने आप को उठाओ। ये तोड़ना कि वैसे ही बैठ के रह जाओ, ये तोड़ना होता है। साधना तो कॉन्स्टेंटली चलती जाती है, चलनी भी चाहिए अच्छे से, तभी तो आएगी निर्भयता, तभी तो आएगा दम। ये थोड़ी ना कि कोई गंदा व्यवहार करे उसके साथ गंदा करें। नो, महाराज तो मैं बता नहीं सकती, कईयों ने कितने कितने अजीब किए हैं, और उनके लिए महाराज इतने ऑनरेबल सजेशंस और वो सब कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप कर सकते हो ऐसे ऑनरेबल सजेशंस उन लोगों के लिए जो दिन रात आपका बुरा सोचते हैं, ये तो फिर राम नाम का ही या गुरुजनों का ही अकारण कृपा है ना। फिर ये बात है, ये चीज है या सो इसलिए सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। ये है ही राम नाम से अगर हम जागृत नहीं हुए हैं, राम नाम से अगर हमें धर्म और अधर्म का पता नहीं चल रहा है, राम नाम से हमें गुरु आज्ञा और मनमानी का नहीं पता चल रहा, तब राम नाम ने कुछ नहीं किया। राइट, राम नाम ने कुछ नहीं किया। एक यंग बच्चे ने कहा कि मैं अब जाप करता हूँ, वो रामोपासना में मैं जाप करता हूँ, और अब तो गलत काम करते हुए ऐसे अंदर से घृणा आती है। कहते पहले नहीं होता था पर ऐसे हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स भी उनके फादर जाप करते हैं, तो कहते वो भी गए हैं साधना ऐसे ऐसे। उनका अच्छी बात है, तो महाराज ने मुझसे बुलवाया कि ज़रूरी नहीं कि आपके फादर साहब को पता चल रहा है कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ कि नहीं। दोनों जाप कर रहे हैं, एक को पता चल रहा है, एक को नहीं पता चल रहा, और शायद एक को पता भी नहीं चलेगा। वो इसलिए क्योंकि द मेथोडोलॉजी ऑफ जाप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से आप गुरु के वचनों को लेके कर रहे हैं जाप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिजल्ट है सजगता। या नाम योग में जैसे महाराज ने इतने चैप्टर्स हैं, उसका डायरेक्ट रिजल्ट है सजगता। सजगता आती है अपने बिहेवियर्स के प्रति, अपना सब कुछ के प्रति, यह है। ठीक।
ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और परमेश्वर करें सब सब ग्रो करें, राइट। जो बुरा चाहते हैं वो भी ग्रो करें। राम नाम साधक कैसे ही सोचता है नहीं तो मज़ा नहीं ऐसा नहीं सोच पाए तो मज़ा नहीं है ना हाँ, ऐसा नहीं सोच पाए तो मज़ा नहीं। सो जो अटके पड़े हैं और जो भटक रहे हैं, जिन्हें लगता है वो पार हो गए सब पर कृपा हो। हमारा तो यही है, हमारा तो यही है, यही चीज़ है ना, यही चीज़ हम तो यही कहेंगे। पर हाँ, फोकस हमारा है पहले, मैं अपना सुधार कर लूँ फिर दूसरों को बोलूँ, राइट। मैं खुद पर काम कर लूँ फिर दूसरे को बोलूँ। दूसरे को बोलने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पूछे तब बोलेंगे, लेकिन वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने कोई सुधारना बड़ा लंबा सिलेबस है या ठीक है। हाँ जी, और कुछ फिर क्या क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? मीनू जी क्या लेके गए आज? मैंने यही लिया कि जैसे प्रारब्ध आते हैं या कर्म आते हैं, वो मानना तो ठीक है लेकिन उस पे काम भी करना है फिर। हाँ, मान लिया, वो प्रारब्ध, शरणागति है कि हाँ जी, मैंने स्वीकार कर जी, लिया। हाँ, ये हाँ पीस में जी, ना, ठीक है वही। प्रभु, थैंक पहले यू। मेरी यही था, अभी मैंने यही सोच के अब आगे और बढ़ना है कि भी मुझे हाँ, प्रारब्ध जो आए हैं, कर्म जो हैं, उसको ग्रो करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या जी, स्वीकारना, सहर्ष स्वीकार लिया, ठीक है प्रभु, जी, जैसे जी, आपकी जी, मर्जी। बिल्कुल, जी, उसके आगे फुल स्टॉप नहीं है, चलो आगे, नेक्स्ट सेंटेंस है आगे जी। हाँ, वहां पे कहानी मतलब ये खत्म नहीं देखिए कि होती हाँ जी, भी हम या अब क्या बेस्ट दे सकते हैं प्रारब्ध और कर्मों के आगे, हाँ, भी अपना अपना क्या बेस्ट दे सकते हैं आगे, कि ग्रो करने के लिए अपनी ग्रो ग्रोथ कैसे कर करें। सकते हैं। देखिए, प्रारब्ध जैसे मर्जी हो, वो तो बाहर की सिचुएशन है ना, लेकिन मैं अपने जी, पे तो काम कर सकती हूँ, मैं तो वही हूँ ना, मैं जी, अपने जी, पे तो काम कर ही सकती हूँ ना, ये जी। बात है, या ये बात है। हाँ जी, नीतू जी आप क्या लेके जा रहे हैं? जी, मैं यही कि भाई निर्भरता और बढ़े, भाई कोई भी झूठ सच्चा है या कुछ भी बच्चों को टोकना है या आगे भाई बच्चों की मैरिज होगी तो उनके लिए तो मैं हमेशा खड़ी रहूं, अपनी मतलब हम्म, बहुओं के लिए भी। अभी जो गलत है उसकी तरफ, मतलब कि भाई तुम गलत हो जो भी सत्य है, का ही साथ दो। हाँ, सत्य का साथ सत्य का ही देने के लिए, साथ हो मतलब हमेशा। कि मेरे में यस, हाँ और ना इतना एकदम डील रहे और करेज सत्य है। के साथ रहूं। यस, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल, जैसे आज मैं श्री एब्सोल्युटली। रामचंद्रम गई तो आज वहां कम से कम भी मैं 4-5 जनों को टोक पाई, मतलब उन लोग ऐसे बातें करते कि सत्संग खत्म हुआ और वो शुरू हो गए हैं, तो मैं जा जाके स्पेशल जा जाके उनको बोल के आई कि क्या कर रहे हो, मतलब चुप हो। तो मैं एक बार तो बाहर आ गई थी, फिर दोबारा अंदर गई कि नहीं वो रह गया, वो भी बात कर रहा है, उसको भी टोक के आती हूँ पहले। तो 2 लेडीज़ों को बोली हम तो साधना सत्संग में जाना उसकी बात करें। मैं कहा साधना सत्संग में जाना तो साधना के नियम क्यों तोड़ रहे हो? बाहर जाके बात करो साधना सत्संग की। या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, तो बहुत वो सही। चीज़ मतलब मेरे साथ बहुत भी अच्छी आ हुआ, रही है। मैंने मेरे साथ भी हुआ। आप जैसे वो वीडियो में बोल रहे थे ना, भी आते भी बातें करो, आते भी जाते भी बातें करो। तो जब ना चप्पल डाल रही थी ना, तो औरतें बातें करने लगी। तो मैंने उसी यही बोला, मैंने कहा आते भी बातें करो, जब वो हंस के चुप हो गई वो हंसकर चुप हो गई कह रही है। ये महाराज ने बोला था तभी पोस्ट किया था तो मेरे से महाराज जी ने ये बताया मैं और तो कैसे उनको चुप करवाती, मैंने ऐसे ही बोला मैं चप्पल डाल रही हूँ, वो भी चप्पल डाल रही है। तो मैंने ऐसे हंस के ही बोला उनको, मैंने कहा हाँ आते आते करो जाते, वो हंसकर चुप हो गई हाँ हाँ, वो हंसी में आ गया क्योंकि फनी है, और हंसी में वो चुप हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नहीं तो अगर बोलते, बिल्कुल सही है कि अगर बोलते तो कहीं ना कहीं वो हो जाता, तो ये हंसी में आ जाता है कि आते भी और बातें जो करो, बाहर बातें कर जाते रही भी थी ना, बातें उन्होंने करो। उसको उनको भी कहा, कहते कि मीनू जी ऐसे कह रहे हैं, आप भी आते भी बातें करो, जाते भी बातें करो ये क्या हो रहा है या महाराज ने कितना आनंद लिया होगा इस बात का फिर या शांति हो गया जी, माहौल अच्छा हो गया था, शांति हो हाँ, गया माहौल अच्छा रहता है, आते भी बातें करो, जाते भी बातें करो, बस बहुत अच्छा माहौल हो गया बढ़िया। हाँ जी, करुणा जी कहिए।
आपने क्या लिया? हाँ जी, जैसे वही शरणागत रह के कि कोई भी सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन तो आती हैं, उन्हें हम बदल भी नहीं सकते, बट हाँ मुझे जैसे देखना है कि कैसे ग्रो, तो यही अपनी रहती है कि हम उस सिचुएशन में किस तरीके अब आगे कैसे करें, उसमें एक्ट कैसे बिल्कुल। करें और या किस तरीके से। या ये तो जो हम सारी लीला आप देखते हैं फेसबुक पर आती है, सोशल मीडिया पे, यही तो दिखाने आती है कि देखो उसे निकाला हुआ है। बंद थोड़ी ना करना है काम, ग्रो करो, मल्टीफोल्ड ग्रो करो, ये ऐसे ऐसे काम करने होते हैं। और फिर गुरु ने जिससे काम करवाने ना, वो तो करवाने ही है ना, है ना। तो अगर ऐसी बहू लाए हैं घर में, तो इसका मतलब मेरे प्रभु ही लाए हैं, मैं तो शरणागत थी वो ले आए ऐसी। इसका मतलब गुरु क्या चाह रहे हैं, गुरु क्या चाह रहे हैं, ये देखना है ना कि मैं तो शरणागत थी, मुझे ये क्यों पीस मिल गया। इसलिए कि तुम अपने उठो, अपने कर्मों को और सुसज्जे बनाओ और उच्च बनाओ, तब बात है कि मैं तो शरणागत हूँ, ये क्यों, ये कहाँ से आया। वो इसीलिए क्योंकि वे चाहते हैं उठो। और देखिए, मैं तो 100% कहती हूँ, ऐसे इंसिडेंट्स ना होते तो जो आज हैं वैसे होते ही ना। ये बात है, अगर ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, यही महाराज की सारी उनकी टीचिंग्स हैं कि उसे अप्लाई करो, जिस जिस चीज़ से इतना प्रेम करते हो उसे अप्लाई करो, और देख लो ये बात है, ये ना, ये चीज़ है। तो यही चीज़ करते हैं। पर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे और फिर वहीं से समापन हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू जी, धन्यवाद। राम राम जी, थैंक यू। राम राम धन्यवाद, राम। धन्यवाद। थैंक यू। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप है, ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है।
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 राम पावन पानी राम राम सुधा सहानी पावन पाठ राम राम जप राम राम परम सत्य परम विज्ञान स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम राम महान अमृतवाणी राम कारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री राम राम मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा सबकी राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम जप राम आलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शचि समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जाना सुहावे अमृत कर्म राम आई राम राम परम सुखदाई अमृत राम राम जो ध्यावे अमृत पद सुखी जन पावे राम राम अमृत रस सार आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब पाप हारी राम नाम शुभ गुण महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से जाना मानो मनोरथ पाना राम राम जो जन मन लावे उसमें शुभ कभी बस जावे जाओ राम नाम गुण नाम भागे वासे विषम विशाल राम राम मन शब्द बुझावे सुंदर सींच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुखदा सुखी बने बना राम राम सिमरो सदा अतिशय मंगलम विषम विकट संकट हरण कारक सब जपना राम राम है सुख राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम जो जन उसका हो सचित कर जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे
का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग नहीं ध्यान मन बुद्धि वास अति वैराग। राम राम बिन नीरस भोग। राम राम जप करिए योग। राम जाप सब संयम साधन। राम जाप है परमानंद। राम जाप है परमा प्यार। सिमरो राम नाम सुखदाय। राम जाप कहीं ऊंची करनी नमो दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि। हरि सब माधि व्याधि उपाधि। वृद्धि सेति और नमन भार। दाता राम है सब सुख खाय। राम राम चिंतन सुचाय। राम राम जप निश्चय भार। राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोय। राम नाम मान मोय। अतुल प्रभाव तीव्र नाम। राम नाम तारक जाप। निरक्षर मां शक्ति को। राम नाम जप जप संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र। वेदाक्षर पद पद्म प्रकाश। राम राम जप दोष विनाश। मंडलनि मोदय सूक्ष्म न खोले। राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज भगवान। कृपा जाप वितन हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे। राम राम धुन जपे रमावे। राम नाम जप जगे अमंग। चेतन भाव जगे सुख संग। वृत्ति अविद्या टूटे भारी। राम नाम खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन। राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सारा। नाम सबकी सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई। वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सच साधु संत सयाने। राम नाम निश दिन बहाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि वर। जपते राम राम सब सुंदर। पावन मन की बड़े भज
राम रघुराम महान लय प्रतिपाल रामो जगति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य नाम शरण शरण राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता राम नाम सब संपद सम्मान रहित प्राण नाम बिना सब नीरस सार जो हो स्वस्थ नाराग विशाल नाम बिना नहीं सचे सिवार राम राम है सब रस सार जगत के जीवन जानो राम जान बलिहार राम राम बिना मुक्ति माया यथा कल छाया सोना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम राम संसार सोना जानिए क्या नमते जिसमें राम राम नहीं सुने ग्रंथ पंथ मत बोले बने जो राम राम बिन बोले राम राम बिन वाद विचार वारी ब्रह्म करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधे रहे इससे हे मम मन नाम सुमाला फे राम राम हरि श्री राम करते उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म अपना करिए राम राम कर जाप करिए गम नाम देखभाल राम राम कर तनिहाल सोते जनते सब दिन राम ये राम राम अब राम जपते राम नाम माला जपते राम राम जपवार जलते कर्म बंधयकार जब राम नाम की तुझे आटा भरा भाग भय तुझे मन कहे राम राम का ऐसा जितना मन पारस मन जैसा राम राम सोना रस सागर राम राम ज्ञान गुण भागर राम राम श्री राम पावनार सिंधु में अतुल जहान राम राम सब तीर्थ सार राम राम जप परमासान तो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय ब्रह्मोन मूल राम जाप रवि तेज समान महामोहकम हरिया ज्ञान राम जाप दयानंद महान मिले उसे जिससे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक नाम परम पाठ पावन परम पतित अधम देवताय मांगो मैं राम राम कृपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन राम कृपा संयम सत्य राम नाम को मन में बसाना
सब शुभ जाते जाए। मंगू में राम महाकाल कल्याण देवाय पर जन्म भूखा भक्ति अनुराग पर हूँ तेरा यार तेरे बड़े लखियों में अपना आप विरद में चार दीजिए मोहन नाम प्यार। राम नाम देखते भी तारे जो थे अधम हत्यारे कपटी कुचले कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ले कर गए वृत्तिदार नारी धर्म कर्म में चले अंधी। राम राम श्री राम जप जापे अकुल विमल अपार। राम नाम मन मुक्ते होते राम नाम भीतर पट होते। राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घर भीतर बसे सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवे यदान दान महान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जप आया। मुख से राम नाम जप गाया मन से राम नाम जप ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कुबेर उसके भीतर मोक्ष कुबेर। दीन दयाल दरिद्र कंगाल राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए संशय राम नाम धन करिए। लक्ष्मी नाम आरती धरिए जान धर्म करिए। आंखें मुंह सुनिए सुखाए राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु नाम ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु नाम गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाता राम राम मन विचर पूरा। देता संकट विपद निवार करता शिव शिव मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम नाम में प्रीति हो सुपुर गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय मन निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय मन निस्तार। बोलो राम बोलो राम राम राम
अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्ते मावके शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति